तो भारतीय टीम के लगभग 1 महीने के ब्रेक के बाद अब भैया बारी आ चुकी है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज की। और जब आ चुकी है सीरीज तो हम भी भैया फैंटेसी टीम बनाएंगे। पैसे वैसे कमाने हैं कि नहीं, कि मतलब भैया सारा मतलब पूरा ठप था अपना सिस्टम। 1 महीने से कोई वीडियो चैनल पर आई नहीं थी, हम भी यहाँ पर इस चैनल पर छुट्टी लेकर बैठे थे, बस मेन चैनल पर काम चल रहा था। लेकिन अब यहाँ भी काम होगा। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज आ चुकी है, पहला टेस्ट मुकाबला। और हमने कहा कि चलिए भैया टेस्ट की भी टीम दे देते हैं, क्योंकि ओडीआई T20 तो देंगे ही, लेकिन टेस्ट की टीम की वीडियो बना देते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल एक्टिव है भैया, वहां पर लगातार टीम आ रही है, लेकिन अब यहां पर भी आ रही है, वीडियो आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि भैया इसमें आपको बड़ा गिव अवे मिलने वाला है। एक बड़ा गिव अवे करूंगा और उसके साथ साथ आपको यह बता दूं कि भैया एक ऐसा कप्तान बनाया है ना इस मैच का, जो कोई सोच नहीं रहा होगा, लेकिन मैं ऐसे आंकड़े लेकर आया हूं, फिर कप्तान बना रहा हूं कि आज आप भैया क्लीन स्वीप करेंगे, मतलब इस मैच में तहलका मचा देंगे। एक बार टेस्ट टीम की फैंटेसी टीम बना के रख दो, उसके बाद मौज करो, पैसे ही पैसे कमाओ, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके भर दो भैया। चलिए शुरुआत करते हैं, टीम यहां पर बात करते हैं। अब इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज दोस्तों पहला टेस्ट मुकाबला है और 12 से 16 जुलाई के बीच खेला जाएगा और यह मुकाबला होगा विंडसर पार्क में। कैसी है ये पिच, इस पर भी बात करने हैं, लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फन फैक्ट तो सुन लीजिए। फैक्ट है, सुनते मान आपका दिमाग ही खराब होगा, अरे दादा ये तो सोचे ही नहीं थे, लेकिन अब यहां आए हैं तो कुछ छिपा के जाएंगे ना, मुकाबले के बारे में समझ के जाएंगे। क्या आपको दोस्तों ये फन फैक्ट पता है कि अजिंक्य रहाणे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका वेस्ट इंडीज में भारतीय टेस्ट टीम में सबसे ज्यादा एवरेज है। जी हां दोस्तों, किसी भी और खिलाड़ी की एवरेज उनके बराबर नहीं है, और वो जो एवरेज है वो 102 की है। जी हां, वेस्ट इंडीज में यानी कि हर पारी में शतक मारता है ये खिलाड़ी, इस तरीके की औसत कैरी कर रहा है, हर मैच में शतक मारता है ये खिलाड़ी, इस तरीके की परफॉर्मेंस है। तो फिर तो भैया आप क्या कहोगे, क्या इस मुकाबले में इस खिलाड़ी को कप्तान वाइस कप्तान बनाया जाए? क्या ये आंकड़े कंक्लूसिव हैं, या फिर कहीं इसमें कुछ छुपा तो नहीं है जो हम देख नहीं पा रहे हैं? होता है ना कि कभी कभी आंकड़े आपको भ्रमित कर देते हैं। सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन चलिए हम शुरुआत करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फैंटेसी टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि देखो मेन जो मटेरियल है ना वो वहीं पर है। यहां पर आप वीडियोस में प्रीव्यूज में आंकड़े बहुत अच्छे से समझते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फाइनल टीम तो वहीं मिलती है ना भाई, तो मेन चीज वहीं मिल रही है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए। और बात करते हैं यहां पर विंडसर पार्क की। अब यहां की जब आप पिच रिपोर्ट देखेंगे ना, तो आपको बताऊं कि ये पिच हिस्टोरिकली जैसी टेस्ट मैच की पिच होनी चाहिए ना वैसी ही रही है, और हाल फिलहाल में इसका बर्ताव ऐसा ही देखने को मिला है। पिच रहती कैसी है, देखो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है कि शुरुआत के 2 दिन ना यहाँ पे टेस्ट मैचेस में पेसर्स को ठीक ठाक मदद मिलती है। शुरुआत के 2 दिन भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, एक्चुअली फर्स्ट डे यहाँ पे शुरुआत में पेसर्स को अप फ्रंट यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलता है, सीम होती है, गेंद अच्छे लेंथ पर आप डालोगे तो अच्छा उछाल आएगा, क्योंकि कैरिबियन आइलैंड्स में ऐसा होता है। तो फिर यहाँ पे पेसर्स के लिए अच्छी मदद रहती है और बल्लेबाज भ्रमित होते हैं, स्पेशली अगर भारतीय बल्लेबाज, ध्यान रहे मेरी बात सुनना, पहले बल्लेबाजी करते हैं तो उस लेंथ को एडजस्ट करने में इनको थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों की क्वालिटी तो आप जानते ही हैं, तो फिर तो उनको तो वैसे भी दिक्कत होनी ही है। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे अब मैच आगे बढ़ता है ना, तीसरा और चौथा दिन, लगभग दूसरा या तीसरा दिन आप कह लो, ये ज्यादा एक्यूरेट होगा, और चौथे के लगभग मतलब आधे सेशन तक ये जो है पिच बल्लेबाजों के लिए बहुत अनुकूल होती है। बेस्ट डेज होते हैं सेकंड एंड थर्ड डे बल्लेबाजों के लिए, और उसके बाद लास्ट चौथे दिन के आखिरी से 5वें दिन स्पिनर्स यहां पर गेम में आते हैं। और वो स्पिनर्स गेम में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि शुरुआत के 3 दिन यहां पे मैच कैसे कंडक्ट हुआ है, मैच कैसे चला है, उस पर यहां पे चौथा और 5वां दिन निर्भर करता है। तो निश्चित तौर पर यार देखो, मुकाबला तो भारत को ही जीतना है। आई मीन आप वेस्ट इंडीज से टेस्ट हार जाए ये तो कमी होने वाला है, तो मुकाबला तो हम ही जीतेंगे। तो बात यहां पर सिर्फ ये है कि मैच कैसे रोल आउट होगा, क्या चौथे 5वें दिन तक जाएगा भी या फिर नहीं जाएगा, उस हिसाब से स्पिनर्स की इंपॉर्टेंस कम या ज्यादा होती है। और स्पिनर्स का खेल है सर, मैं पहले ही आपको बता दूं, भारतीय स्पिनर्स का ही खेल है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जहन में रखनी है। लेकिन अभी चलिए आप प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। इस मुकाबले की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है भारतीय टीम की, अगर आप बात करेंगे तो ऑलरेडी मैंने मेन चैनल पर वीडियो डाली है, आप चेकआउट कर सकते हैं टेस्ट और ओडीआई के। लेकिन इस मुकाबले में मुझे नजर आ रहे हैं रोहित और यशस्वी ओपन कर सकते हैं। मुझे लगता है शुभमन गिल नीचे चले जाएंगे, या फिर शायद शुभमन गिल ओपन करें, यशस्वी नंबर 3 पर खेलें, कुछ भी हो सकता है। तो रोहित और यशस्वी टू ओपन, विराट रहेंगे, फिर नंबर 4 पे शुभमन गिल, अजिंक्य चले जाएंगे 5 पे, फिर ईशान किशन को शायद मौका मिले श्रीकर भरत की जगह, एंड देन जडेजा, अश्विन, जयदेव उनादकट, मोहम्मद सिराज एंड नवदीप सैनी। ये कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 हो सकती है भारत की। वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 की बात करें तो क्रैग ब्रैथवेट कप्तान रहेंगे, चंदर पॉल के साथ ओपन करेंगे, फिर रेमन राइफर खेल सकते हैं 3 पर, फिर कॉर्नवेल को यहां पर मौका मिल सकता है, और मौका मिलता है तो कि कभी कभी अप द ऑर्डर बैट भी कर लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है। तो प्लेइंग 11 में रहेंगे, बैटिंग पोजीशन इधर उधर हो सकती है। देन जर्माइन ब्लैकवुड एज अ वाइस कप्तान है, तो वो तो रहेंगे ही। एलिक एथांजे को भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं खेलते हुए, जोशुआ डिसिल्वा, जेसन होल्डर, अल्जारी को तो खेलना ही है, कीमर रोच भी खेलेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ध्यान देना। और फिर शनाल गैब्रियल भी आपको प्लेइंग 11 में नजर आने वाले हैं।
तो ये रही यहां पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अब यहां पर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पर, जो कि है टॉप पिक्स, और उसके बाद गिव अवे को लेकर एक बड़ा सवाल आपसे पूछूंगा और बड़ा गिव अवे होने वाला है। क्या है आप जानेंगे, जुड़े रहिए। टॉप पिक्स यहां पर दोस्तों क्या है, सबसे पहले इस मुकाबले में मेरी पहली टॉप पिक है अजिंक्य रहाणे। अब पहले ही आपको मैंने फन फैक्ट में बता दिया तो आप शॉक हो ही गए थे, अब थोड़ा सा और डिटेल में जान जाओ। अजिंक्य रहाणे, इनको डिटेल से एनालाइज करते हैं। 8 पारियां खेली हैं टेस्ट में वेस्ट इंडीज की सरजमी पर, 514 रन बनाए हैं, औसत है 102 की और 2 शतक जड़ चुके हैं। तो भैया इस जमीन पर इनको खेलना बहुत पसंद है, यानी कि 8 पारियों में जिसके 2 शतक है भाई बंदा वो अच्छा खेल रहा है। और हाल फिलहाल की फॉर्म कैसी है, अरे सुपरस्टार फॉर्म है भैया, WTC फाइनल उठाकर देखो। तो इसलिए अजिंक्य रहाणे की प्लेयर हैं इस मुकाबले में। और अगर आप रिस्क ले रहे हो, अगर आप मल्टीपल टीम बना रहे हो, 2 टीम बना रहे हो, सिर्फ 2, मल्टीपल भी नहीं कह रहा, बहुत सारी नहीं, 2 टीम बना रहे हो, तो एक टीम जो मैं अभी दूंगा वो बनाना और दूसरी टीम में अजिंक्य रहाणे को वाइस कप्तान या कप्तान बना देना। रिस्क ले लेना, मैं तो यही कहूंगा। और ग्रैंड लीग में तो जरूर रिस्क लेना है भाई इस बंदे पे, क्योंकि ये आपके लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है जो कोई नहीं सोच रहा है। 3 से 4% भी इनका सिलेक्शन नहीं है एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन ये ट्रंप कार्ड हो सकते हैं, ये इनके आंकड़े बता रहे हो। तो देख लिया आप लोगों ने ऑलरेडी कि भैया कैसे ही हम लोगों ने पहली जो पिक बताई है वही एकदम ट्रंप कार्ड है। तो बड़ी बड़ी बातें आसानी से आराम से भी हो सकती है। अभी हमने ये नहीं बताया कि ऐसा ट्रंप कार्ड बताऊंगा ये वो, हाँ मैंने आराम से बता दिया कि अजिंक्य रहाणे भी एक खिलाड़ी है जिन पर स्पेशल निगाह आपको रखनी है, और उनका सिलेक्शन रेशियो, उनका कप्तान वाइस कप्तान बनाने का रेशियो बहुत कम है, लेकिन आपके ट्रंप कार्ड हो सकते हैं इस मुकाबले में। याद रखना ये बात, और कैसे बनाना है, कौन से स्ट्रैटेजी के साथ जाना है, कितनी टीमों के साथ उनको जरूर रखना है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। एक और ट्रंप कार्ड है, और ट्रंप कार्ड तो नहीं कहूंगा क्योंकि काफी लोग इस खिलाड़ी को जान रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक्स फैक्टर खिलाड़ी है और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बात कर रहा हूं रविचंद्रन अश्विन की, क्योंकि क्या आपको ये पता है कि भैया इस पूरे स्क्वाड में ना जो बंदा जा रहा है सबसे ज्यादा विकेट के साथ वेस्ट इंडीज की सरजमी पर टेस्ट प्रारूप में, वो यही नाम है, रविचंद्रन अश्विन है। कितनी विकेट है, 17 विकेट है इनके नाम। और देखिए सिर्फ 17 विकेट की एक्चुअली बात ही नहीं है, 4 मैचेस में 17 विकेट, ये तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है कि भाई चलो कप्तानी वाइस कप्तानी का ऑप्शन हो गया। दूसरी बात बताऊं, सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, भैया 235 रन बनाए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब मौका मिला है बल्लेबाजी करने का। 58 की बैटिंग एवरेज है, 58 की बल्लेबाजी एवरेज है। तो भैया ये बंदा रन भी बनाता है, ये बंदा विकेट भी चटकाता है, तो ये बंदा आपका कप्तान वाइस कप्तान भी बनना चाहिए। ये बात यहां पर चीख चीख के आंकड़े कह रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर दिस पार्टिकुलर गेम दोस्तों। और उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं कीमर रोच। एक ही वेस्ट इंडीज प्लेयर मैं रख रहा हूं और मैं सच में मुझे कोई ऑप्शन नहीं नजर आया, ना मैं जेसन होल्डर से इंप्रेस्ड हूं, ना मैं किसी से हूं। इनफैक्ट अगर आप इनके कप्तान को भी उठाकर देखेंगे ना, क्रैग ब्रेथवेट, तो वो भी अच्छी पारियां खेलते हैं, पर अगर आप उनके लास्ट 5 मुकाबले की फॉर्म देखेंगे, आप इंडिया के खिलाफ उनके आंकड़े देखेंगे, कोई भी बहुत खासा अच्छे हैं नहीं। एक ही नाम में रख पाया, वो है कीमर रोच। और वेस्ट इंडीज सरजमी पर इंडिया के खिलाफ अगर आप देखेंगे तो 2 मैचेस इन्होंने खेले, 9 विकेटें चटकाई हैं। तो मुझे लगा इंप्रेसिव, आई मीन ये अच्छा है। और एक पारी में 4 विकेट चटकाई थी 66 रन देकर। तो ऐसी कोई अगर इनकी पारी निकल आई, खुदा न खास्ता, और स्पेशली अगर भारत पहले बल्लेबाजी करे, वो अनइवन उछाल रहे, वहां से इनको कुछ मदद मिले, तो ये डेडली हो सकते हैं। स्ट्राइक रेट भी 56 का है, तो नॉट बैड, बहुत अच्छा नहीं है बट नॉट बैड ऑब्वियसली, टेस्ट क्रिकेट में तो अच्छा ही है। तो उस हिसाब से कीमर रोच फॉर श्योर दोस्तों मेरे हिसाब से इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। मतलब आपकी टीम में रखना कप्तान वाइस कप्तान के ऑप्शन तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। और उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं रविंद्र सर जडेजा। आप जडेजा साहब भी हैं, अश्विन भी साहब हैं, और यही है मेरी टॉप 4 पिक्स। जी हाँ भैया, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, शुभमन गिल हैं वैसे, पर इस लिस्ट में भले नहीं आए। शुभमन गिल को आप कीमर रोच की जगह देख सकते हो, लेकिन उसके अलावा जो चौथी मेरी टॉप पिक है दोस्तों वो है रविंद्र सर जडेजा। एंड उसका रीजन क्या है, 5 मैचेस खेले हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट में, 197 रन बनाए हैं, बैटिंग एवरेज 39 की है, एक शतक भी जड़ चुके हैं और 16 विकेट हैं। तो 5 मुकाबले में 16 विकेट इस खिलाड़ी के भी पास है। अब अगर ये मैच थोड़ा सा लॉन्ग स्ट्रेच गया तो फिर भैया रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन गेम में आएंगे। और मुझे नहीं लगता अगर मतलब नहीं भी गया तो भी आएंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज कहां ही खेल पाती है यार स्पिनर्स एंड ऑल को, वो बहुत गंदा स्ट्रगल करने वाले हैं इनके अगेंस्ट। तो इसीलिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही की प्लेयर्स हैं आप सभी लोगों के लिए। और क्यों इस सूची में विराट कोहली नहीं है, क्योंकि विराट कोहली के आंकड़े दोस्तों वेस्ट इंडीज में बहुत अच्छे हैं नहीं। अब आप कहेंगे कैसे हो सकता है भाई, उस बंदे ने शतक, दोहरा शतक जड़ा था और टेस्ट पारी ही तो थी। लेकिन मैं आपको बताऊं उसके बाद आई थिंक 2019 का टूर था या कौन सा टूर था, बड़ा खराब गया था उनका, तो वहां पर उनके आंकड़े काफी ज्यादा खराब हैं। और हाल फिलहाल में उनकी टेस्ट की फॉर्म भी उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए वो हमारी टॉप प्लेयर्स की सूची में एटलीस्ट पहले टेस्ट में नहीं है। बहुत रिस्की ऑप्शन हो जाएंगे। अगर आप कप्तान वाइस कप्तान बनाना चाहते हो तो बना लेना। हिटमैन नहीं है, क्योंकि एक पारी आई थिंक एक टेस्ट वहां खेला है, उसमें भी उनकी पारी
उतनी अच्छी नहीं है, हाल फिलहाल में उनकी भी फॉर्म कोई खास ज्यादा बेहतरीन तो है नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। शुभमन गिल ऑब्वियसली है, श्योर शॉट है, और यशस्वी और कौन खेलेगा नहीं खेलेगा, इसलिए मैंने उनको अभी यहां पे मुख्य तौर पर अपने फैंटेसी टीम में कंसीडर नहीं किया है। टॉस के बाद मैं कंसीडर कर सकता हूं जिस तरीके की 11 आएगी। लेकिन अब आएंगे 4 सवाल। जी हां दोस्तों, 4 सवाल, लेकिन कोई टफ बहुत ज्यादा नहीं, सब इजी टू पीजी हैं। और जो यहां पर 4 के चारों सवालों का सही जवाब देगा कमेंट सेक्शन में, उसको 1000 रुपीज मेरी तरफ से गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। उसको मैं खुद कांटेक्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में और उसको ट्रांसफर करूंगा पैसे। और इतना याद रहे दोस्तों कि आपके लिए ये रूल कंपलसरी है कि आप हमें यहां भी सब्सक्राइब किए रहे, मतलब हमारे फैंटेसी चैनल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल DRCP फैंटेसी, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन जरूर किए रहे। मैं मैच करता हूं, जिसका भी आंसर सही होता है मैं सबसे पहले जाके मैच करता हूं उसे कि क्या वो हमारी टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा है, क्या उसने यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया, तभी यहां पर आप एलिजिबल होगे। लेकिन 4 सवाल कौन से, 1000 रुपए आपकी तरफ हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, सिर्फ 4 आसान से सवालों के जवाब देके। पहला सवाल दोस्तों ये है कि सबसे ज्यादा रन इस टेस्ट मुकाबले में कौन बनाएगा। याद रहे एक पारी की बात नहीं कर रहा, पूरे टेस्ट में, यानी कि दोनों पारी मिला के सबसे ज्यादा विकेट इस टेस्ट मुकाबले में कौन चटकाएगा। इजी क्वेश्चंस है भाई। अब देखो जैसे मुझे आंसर करना, सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, कौन बना सकता है बताओ। शुभमन गिल बना सकते हैं, मे बी, यू नेवर नो। सबसे ज्यादा विकेट कौन चटकाएगा, अजिंक्य रहाणे की आंकड़े वैसे आप जान ही रहे हो। और उसके बाद अब विकेट्स कौन चटकाएगा, सबसे ज्यादा चटका सकते हैं भाई बहुत सारे, सिराज, या फिर अगर पेसर नहीं आएगा उतना गेम में तो फिर स्पिन फ्रेंडली सरफेस अगर आप देखते हो तो फिर अश्विन भैया, अश्विन अन्ना के आपने आंकड़े देखे। सबसे ज्यादा मेडन ओवर कौन डालेगा टेस्ट में, अब ये आपको बताना है। और उसके बाद चौथा है सबसे ज्यादा चौके कौन मारेगा। चौथा सवाल, चौका कौन मारेगा सबसे ज्यादा इस टेस्ट मुकाबले में। अगर ये चारों सवालों के जवाब आपने सही दिए, 1000 रुपए आपकी तरफ सबसे ज्यादा तुरंत जाएंगे। और कोई स्पेसिफिक नंबर आपको नहीं बताने, सिर्फ नाम बताने, इसीलिए ये कठिन सवाल तो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत आसानी से बताए जा सकते हैं। जिसका भी जवाब सही रहेगा आपको मिलेंगे यहां पर। तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, क्योंकि टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम यहां पर मिलती है। सिर्फ कह के नहीं दिखाते हैं, हम आपको रिजल्ट्स दिखाते हैं, और रिजल्ट्स हर दिन हमारे टेलीग्राम चैनल पर शो किए जाते हैं। हर मैच के बाद गलत रहता है तो भी, सही रहता है तो भी। और आप सभी लोग जानते हैं कि 80% हम लोग लीग्स क्रैक करते हैं, 80% टाइम हमारी टीम विनिंग जोन्स में रहती है, टॉप 5% में, टॉप 1% में भी इनफैक्ट फिनिश करती है, टॉप पर भी रहती है। सारे रिजल्ट्स आप लोग को दिखाए गए हैं, कोई आज की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं यहां पर हमारी अपनी फैंटेसी टीम के बारे में कि चलो भैया इतनी बात कर ली, अब हमारी फैंटेसी टीम बनेगी कैसे, तैयार कैसे हुई है। तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है भाई कि इंडिया के पक्ष में जाके आपको टीम बनानी है, ज्यादा इंडियन प्लेयर्स ही रखने हैं, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स आपको कम रखने हैं। मेरी टीम में 3 वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, बाकी 8 भारतीय प्लेयर्स हैं। पूरे तरीके से हैवी लोडेड इंडियन लाइनअप के साथ जाना है, क्योंकि आपको वही चीजें पता है। अब देखिए विकेट कीपर्स के तौर पर तो आपको कैरिबियन नाम नजर आएगा, मैं जा रहा हूं जे डिसिल्वा के साथ। उसका कारण यह है दोस्तों कि देखिए ईशान करें या केएस भरत करें, मुझे दोनों पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अभी नहीं है, और मुझे पता भी नहीं है कि कौन होगा। इसीलिए इट इज बेटर कि अभी के लिए मैं सिल्वा के साथ जा रहा हूं। और सिल्वा इज अ गुड विकेट कीपर एज वेल एज, उतने अच्छे स्टैट्स नहीं है बट हैज गुड स्टार्ट, तो रन भी बना सकते हैं। और उसके बाद बल्लेबाजी की बात करें तो 4 के चारों भारतीय बल्लेबाज हैं, एक भी वेस्ट इंडीज का बल्लेबाज मैं अपनी टीम में नहीं रख रहा हूं, क्योंकि मेरे को कोई भरोसा नहीं उनकी बैटिंग में। तो हिटमैन है, विराट कोहली है, रहाणे है, गिल है, मैंने टॉप 4 रख लिए हैं यहां पे, जो हमारे बल्लेबाजी के लाइनअप रहेगा। और उसी हिसाब से हो सकता है कि मैं शर्मा को ड्रॉप करके एक बदलाव करूं, बाकी उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी खिलाड़ी को मैं छेड़ने वाला हूं। और उसके बाद रही बात ऑलराउंडर्स को लेकर, तो भैया 3 ऑलराउंडर्स हैं, जडेजा, अश्विन, होल्डर बहुत ही एक्सपेक्टेड है, सबकी टीम में यही रहेंगे। और उसके बाद मैं चाहूं तो यहां पे एक काम वही जो कर सकता हूं ना, कि मैं रोहित को ड्रॉप करके कॉर्नवेल को रख सकता हूं, ये हो सकता है, रकीम को रख सकता हूं, क्योंकि बंदा बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है, मतलब वो है थोड़ा सा, तो वो चीज है। बाकी उसके अलावा मैं थोड़ा सा पिच देखूंगा तब ये डिसाइड करूंगा। और गेंदबाजी की बात रही तो यहां बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस थी यार, मैं फंस गया था, क्योंकि मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा था कि भाई मैं किसके साथ जाऊं। बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। लेकिन जो श्योर शॉट था मैं तो, वो तो मोहम्मद सिराज थे, और कीमर रोच तो मेरे टॉप प्रायोरिटी में है, तो ये दोनों तो कंफर्म थे। तीसरे में कंफ्यूज था, तो मैं गया हूं लॉर्ड ठाकुर के साथ फिर से वंस अगेन। क्यों? क्योंकि बंदा बैटिंग कर सकता है, और बंदा गोल्डन नाम के साथ आता है, विकेट भी चटका लेता है यार, यही इसकी सबसे बड़ी काबिलियत है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चटकाएंगे वो चटकाएंगे, ये आते हैं कहते हैं रहने दो मैं चटकाऊंगा, तो वेस्ट इंडीज में अच्छा कर भी सकते हैं, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूं। यहां भी मैं ड्रॉप कर सकता हूं, यहां भी बदलाव हो सकता है। पहले ही आपको बता देता हूं, आपको ये भी बता दे रहा हूं कि मैं चेंजेस कहां कर सकता हूं। और ये है अभी के लिए मेरी फैंटेसी टीम, हालांकि ये चेंज हो सकती है, डेफिनेटली मुझे लगता है होगी भी। टॉस के बाद हमारी फाइनल टीम हमारे फैंटेसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। लेकिन अभी के लिए मेरे कप्तान कौन है? सरप्राइज, मेरे कप्तान है रविचंद्रन अश्विन। जी हां, ना विराट कोहली है, ना शुभमन गिल है, ना जडेजा है, ना होल्डर है, मेरे कप्तान है रविचंद्रन अश्विन, मेरे वाइस कप्तान है रविंद्र जडेजा। जी हां, कोई बल्लेबाज भी मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं, कोई गेंदबाज ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं ऑलराउंडर्स के साथ। जब भी आप श्योर ना हो, जब भी आप सेफ खेलना चाहते हैं, यही स्ट्रैटेजी होती है। सीखिए, समझिए फैंटेसी क्रिकेट को, हमेशा जाइए आप ऑलराउंडर्स की तरफ। अब सबसे ज्यादा उसमें क्या सोचना रहता है? ये सोचना रहता है कि कौन सबसे बेहतरीन है, कौन
कौन है? अश्विन है भाई, उसके पास बैटिंग है, उसके पास बॉलिंग के आंकड़े हैं, वो सबसे ज्यादा विकेट चटकाए। उसके बाद कौन है? जडेजा है, तो उनकी तरफ भागो। अब अगर आप बैटिंग में थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो रहाणे की तरफ, गिल की तरफ भाग सकते हो, पर वही बात है कि यू नेवर नो कि पिच कैसे बिहेव करेगी, क्या पता अल्जारी, कीमर, रोच, दे माइट क्रिएट समथिंग और वहां पे दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपको बेस्ट टीम बनानी है, सेफेस्ट टीम बनानी है, तो ये है सेफेस्ट टीम। रिस्क लेना है, दूसरी टीम क्रिएट कर रहे हो तो टीम यही रखना, जो बदलाव कहूंगा टेलीग्राम पे वो भले कर देना, और उसके अलावा कप्तान और वाइस कप्तान में आप शुभमन गिल, रहाणे, इन खिलाड़ियों की तरफ स्विच ऑन कर सकते हो, या फिर एक जो है वाइस कप्तान चेंज करके, या कप्तान चलो अश्विन को हटा के अश्विन को वाइस कप्तान कर दो और जो कप्तान है वो आप शुभमन गिल को बना लो, ऐसा कर सकते हो। इतना बदलाव करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यही है आपकी तब सबसे तगड़ी, सबसे दुरुस्त टीम, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, और यही देखना क्लीन स्वीप कराएगी। रिजल्ट शेयर करूंगा मैच खत्म होने के बाद, तो फटाफट से टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बने, चारों सवालों के जवाब कमेंट में दें। मिलते हैं बहुत जल्द, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही मिलती है भैया टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम, और हम फालतू के इधर उधर 50 आंकड़े दिखा के आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और रियलिटी में रखते हैं, तभी रियलिटी में जिताते भी हैं, सिर्फ फेंकते नहीं है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।